आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे नाम को समझने जा रहे हैं जिनका सफर संघर्ष, दृढ़ता और जमीन से जुड़े रहने की एक जीती जागती मिसाल है। तो चलिए ममता बनर्जी की कहानी को स्लाइड दर स्लाइड समझते हैं। ये लाइनें सिर्फ एक परिचय नहीं है, बल्कि ये उनके पूरे राजनीतिक सफर का निचोड़ है। ये हमें बताती हैं कि उनकी कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, बल्कि बंगाल की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। देखिए, किसी भी बड़े लीडर के शिखर को समझना होना तो उनकी जड़ों को देखना बहुत जरूरी होता है। और ममता बनर्जी की कहानी की जड़ें भी एक बहुत ही आम, एक बहुत ही साधारण शुरुआत में मिलती हैं, जिसने उनके जुझारू व्यक्तित्व की नींव रखी। उनका जन्म हुआ कलकत्ता के एक मिडिल क्लास बंगाली परिवार में। ये वो माहौल था जिसने उन्हें आम लोगों की जिंदगी और उनकी जो मुश्किलें होती हैं उन्हें करीब से देखने और समझने का मौका दिया। और फिर जब वो सिर्फ 17 साल की थीं, उन्हें एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उनके पिता का निधन हो गया और परिवार पर अचानक से आर्थिक संकट आ गया। कह सकते हैं कि यहीं से उनका असली संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी आर्थिक मुश्किलों के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ी। उन्होंने हिस्ट्री में डिग्री ली, फिर लॉ की पढ़ाई की और हाँ, यहीं कॉलेज के दिनों में ही छात्र आंदोलनों के जरिए उनकी पॉलिटिक्स की पहली ट्रेनिंग शुरू हुई। तो कॉलेज की छात्र राजनीति से निकलकर अब वो नेशनल पॉलिटिक्स के बड़े मंच पर कदम रखने को पूरी तरह तैयार थीं। और यहीं से उनके सफर का वो दौर शुरू हुआ जिसने उन्हें पूरे देश में एक पहचान दिलाई। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1970 के दशक में कांग्रेस से शुरुआत की, फिर 1984 में वो देश की सबसे यंग एमपीज में से एक बन गईं और फिर आया 1998 जब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी। ये दिखाता है कि उनका पॉलिटिकल ग्रोथ कितना तेज था। लेकिन सवाल ये है कि भाई अपनी पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी क्यों? वजह थी उनका बेबाक और संघर्ष करने वाला स्वभाव। जब उन्हें लगा कि कांग्रेस में उनकी आवाज को उस तरह नहीं सुना जा रहा, तो उन्होंने एक नया रास्ता बनाने का फैसला कर लिया। और अब आता है उनकी राजनीतिक जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़। एक ऐसा मोड़ जिसने उनकी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और उन्हें सीधे जनता से जोड़ दिया। 2000 का दशक बंगाल की राजनीति में एक तूफान लेकर आया और उस तूफान के दो नाम थे, सिंगूर और नंदीग्राम। ये सिर्फ आंदोलन नहीं थे, बल्कि किसानों की जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई थी। और इस लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी ममता बनर्जी। इन्हीं आंदोलनों ने उन्हें दीदी का नाम दिया, जिसका मतलब होता है बड़ी बहन। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये जनता के साथ उनके रिश्ते का एक प्रतीक बन गया। एक ऐसी नेता जो उनके लिए सड़क पर उतरकर लड़ती है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है ना, 34, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये 34 साल थे, पूरे 34 साल, जितने समय तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज थी। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चुनौती थी। और फिर 2011 में उन्होंने वो कर दिखाया जिसे लोग लगभग नामुमकिन मान रहे थे। 34 साल के उस शासन को खत्म कर वो पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ये उनके सालों के संघर्ष की सबसे बड़ी जीत थी। अच्छा, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी एक बहुत ही खास पहचान और विरासत बनाई है। चलिए देखते हैं कि उनकी इस छवि को कौन सी बातें परिभाषित करती हैं। इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। ये उनकी छवि और एक पारंपरिक नेता की छवि के बीच का फर्क दिखाती है। एक तरफ है साधारण कपड़े और हवाई चप्पल, जमीन से गहरा जुड़ाव और आम लोगों की आवाज बनना, और दूसरी तरफ है वो आलीशान जीवन शैली जो अक्सर नेताओं में देखी जाती है। यही फर्क उनकी राजनीति का सेंटर पॉइंट है। तो ये 3 पिलर्स हैं, संघर्ष, सादगी और जमीनी जुड़ाव। यही तीनों मिलकर उनकी वो पहचान बनाते हैं जो सत्ता के बड़े बड़े दफ्तरों से ज्यादा सड़क पर ज्यादा मजबूत दिखती है। और सच कहें तो यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। उनकी पूरी कहानी का सार शायद इसी एक बात में छिपा है कि अगर इरादे पक्के हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि संघर्ष से शिखर तक का ये जो पूरा सफर है, ये आज की राजनीति और समाज में हो रहे बदलावों के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है।